जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लास 10 का संस्कृत सब्जेक्ट जिसका चैप्टर मंगलम पाठ है का पूरा ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो आप सभी इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी जल्दी से कर लीजिए। तो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव दिया गया है मंगलम पाठ। क्या है मंगलम पाठ के क्या है? मंगलम पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो क्या मंगलम पाठ किससे लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उपनिषद किस साहित्य का भाग है? तो उपनिषद किस साहित्य का भाग है? तो वैदिक साहित्य का क्या है? भाग है उपनिषद। तो उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? तो मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उपनिषद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो उपनिषद में किसका वर्णन? दर्शन का मुख्य रूप से वर्णन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 में है हिरण्यमेन पातेन में हिरण्यमय का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का। ऑप्शन ए मिट्टी का, ऑप्शन बी सोने का, ऑप्शन सी चांदी का, ऑप्शन डी लोहे का। तो किसका होता है? सोने का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सतस्य मुखम सतस्य मुखम का अर्थ क्या होता है? सत्य का मुख क्या होता है? ऑप्शन बी क्या होता है? सत्य का मुख। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पात्रेन पात्रेन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पात्रेन शब्द का अर्थ होता है बर्तन से। अगला क्वेश्चन है अपिहितम शब्द का अर्थ होता है? तो अपिहितम शब्द का अर्थ क्या होता है? अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। क्या होता है? ऑप्शन बी ढका हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनोरण्यान का अर्थ क्या होता है? अनोरण्यान का अर्थ होता है बहुत छोटा। क्या होता है? बहुत छोटा। ऑप्शन बी। महतो महियान का अर्थ होता है क्या होता है? महतो महियान का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? बहुत बहुत बड़ा। क्या होता है? सबसे बड़ा। महतो महायान क्या अर्थ होता है? सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन आत्मा शब्द का अर्थ है। तो आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा ही है। आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा ही है। मंगलम का अर्थ क्या है? तो मंगलम का अर्थ है शुभ। क्या अर्थ है? मंगलम का अर्थ है शुभ। ऑप्शन बी सही है। मंगलम का अर्थ है शुभ। अगला क्वेश्चन है सत्य का विलोम क्या है? सत्य का विलोम क्या होता है? असत्य होता है। सत्य का विलोम क्या होगा? असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्ञान शब्द का अर्थ है जानकारी। क्या होगा? जानकारी है। ज्ञान शब्द का अर्थ है जानकारी। तो अगला क्वेश्चन है आत्मा किसका प्रतीक है? तो हम लोग जानते हैं आत्मा किसका प्रतीक है। आत्मा किसका प्रतीक है? जीव का प्रतीक है। ऑप्शन सी। उसके बाद उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? पास बैठना। क्या होता है? पास बैठना। तो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? तो ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में जल्दी। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? तो ब्रह्म का अर्थ होता है परम सत्य। क्या होता है? परम सत्य। अगला क्वेश्चन है मंगल शब्द का सूचक है। का सूचक है क्या होगा? ऑप्शन ए शुभता, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी क्रोध। आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शुभता होगा मंगलम का अर्थ। अगला क्वेश्चन तो पाठ का अर्थ है। तो पाठ का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन पढ़ाई। पाठ का अर्थ क्या होगा? पढ़ाई। ऑप्शन ए सही होगा। ज्ञान का स्रोत क्या माना गया है? तो ज्ञान का स्रोत माना गया है ऑप्शन ए गुरु को। क्या है? गुरु को ज्ञान का स्रोत माना गया है। उपनिषद किस भाषा से लिया गया? किस भाषा में है? क्या उपनिषद किस भाषा में है? तो आप लोग को पढ़ाए हैं ये सब। क्या होगा? संस्कृत भाषा में क्या है? उपनिषद का वर्णन है। तो शिष्य किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे शिष्य किसको कहा जाता है। विद्यार्थी को क्या कहा जाता है? शिष्य कहा जाता था पहले। गुरु किसे कहा जाता है? पढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। जो क्या करता है? शिक्षा देते हैं या जो पढ़ाते हैं बच्चों को उसको क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। विद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन ए सही होगा। अगला ज्ञान किससे प्राप्त होती है? तो ज्ञान गुरु से,
मित्र से, खेल से, यात्रा से। तो आप लोग जल्दी से बताइए ज्ञान किससे प्राप्त होती है? तो क्या होती है? गुरु से क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्य का मार्ग क्या है? सत्य का मार्ग क्या है? तो आप लोग जल्दी से आंसर में बताइए सत्य का मार्ग क्या है? तो सत्य का मार्ग क्या है? धर्म है सत्य का मार्ग। अगला क्वेश्चन, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ क्या होगा? कर्तव्य, कर्तव्य, खेल, व्यापार, भोजन। तो आप लोग बताइए धर्म का अर्थ क्या होगा? तो कर्तव्य क्या होगा? धर्म का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन, असत्य का अर्थ क्या होता है? तो असत्य का अर्थ होता है, क्या होता है? झूठ होता है। असत्य का अर्थ क्या होता है? झूठ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञान का विलोम क्या है? ज्ञान का विलोम क्या होगा? अज्ञान होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की तरफ, विद्या का विलोम क्या होता है? विद्या का विलोम क्या होता है? अविद्या होता है इसका विलोम, ऑप्शन ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आत्मा कहाँ निवास करती है? आत्मा कहाँ निवास करती है? शरीर में, घर में, जंगल में, आकाश में। तो आत्मा कहाँ निवास करती है? तो आत्मा निवास करती है शरीर में, ऑप्शन ए सही होगा। गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए? तो गुरु का सम्मान आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कैसे करना चाहिए। नमस्कार से, हंसी से, क्रोध से, झगड़े से। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कैसे करना चाहिए। तो क्या होगा? नमस्कार से गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही होगा। 33 का, विद्या किसे कहते हैं? ज्ञान को, खेल को, भोजन को। आप लोग जल्दी से बताइए। यात्रा को। तो ज्ञान को क्या बोलते हैं? विद्या बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य का पालन कौन करता है? तो सत्य का पालन कौन करता है? सज्जन, आप लोग जल्दी, सज्जन, दुर्जन, चोर, डाकू। तो सत्य का पालन कौन करता है? तो सज्जन लोग क्या करते हैं? सत्य का पालन करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मित्र किसे कहते हैं? तो आप लोग जल्दी से बताएं मित्र किसे कहते हैं? शत्रु को, दोस्त को, गुरु को, पिता को। तो मित्र किसको बोलते हैं? दोस्त को क्या बोलते हैं? मित्र बोलते हैं। 35 का भी सही आंसर है। शत्रु का अर्थ क्या है? तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं शत्रु का अर्थ क्या है? मित्र, दुश्मन, भाई, पिता। शत्रु का अर्थ क्या होता है? दुश्मन, ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धि का अर्थ क्या है? तो बुद्धि का अर्थ क्या है? तो बुद्धि का अर्थ है समझ, ऑप्शन ए। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का ग्रेट स्टडी क्लास के चैनल पर ही सभी विषय का पढ़ाई कराया जाता है। तो आप लोग जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी किसे कहते हैं? पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? विद्यार्थी बोलते हैं, ऑप्शन ए। विद्यालय का अर्थ है, विद्यालय का अर्थ है पढ़ने का स्थान, खेलने का स्थान, खाने का स्थान, सोने का स्थान। तो हम लोग जानते हैं विद्यालय कौन सा स्थान? विद्यालय क्या है? पढ़ने का स्थान, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञान का महत्व, ज्ञान का महत्व क्या है? तो जीवन में उन्नति, जीवन में उन्नति, खेल, भोजन, नींद। तो आप लोग जल्दी से बताइए ज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान का अर्थ है जीवन में उन्नति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, धर्म का पालन कौन करता है? धर्म का पालन कौन करता है? सज्जन क्या करते हैं? धर्म का पालन करता है, ऑप्शन ए सही है। अज्ञान से क्या होता है? अज्ञान से क्या होता है? हानि होती है। अज्ञान से क्या होता है? हानि होती है। विद्या से क्या मिलता है? तो विद्या से सम्मान मिलता है, ऑप्शन ए सही है। आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 में पूरा 50 में अब कर लेते हैं तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं इस चैप्टर से। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य से क्या मिलता है? सत्य से क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगल का विलोम क्या होता है? मंगल का अमंगल होता है विलोम। मंगल का क्या होगा? विलोम अमंगल होगा, ऑप्शन ए। ज्ञान का संबंध किससे है? तो ज्ञान का संबंध किस? बुद्धि से ज्ञान का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, विद्या का उपयोग किसमें होता है? विद्या का उपयोग जीवन में होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु का कार्य, गुरु का कार्य क्या है? तो गुरु का कार्य क्या होता है? पढ़ाना होता है गुरु का कार्य। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शिष्य का कार्य क्या है? शिष्य का कार्य क्या है? पढ़ना है। अगला क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। और मंगलम पाठ का अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ का मुख्य विषय क्या था? आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर हम लोगों को आप लोगों को बताना है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या किए? सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए जल्दी से चैनल को। तो आज के क्लास में जुड़ने के लिए